नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया। बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी और डीबी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा A to Z हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट निकल करके आया है और इस बार डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड आपको पता है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, खास करके समुद्र वाले इलाकों में। जी हाँ, और समुद्र वाले इलाकों में आपने देखा होगा मछुआरों वगैरह की जो सुरक्षा होती है सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ही करती है और इनका बहुत बड़ा देश की सुरक्षा में योगदान है और ये बेसिकली रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इनका जो काम होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है और इसमें जो भर्ती निकल करके आती है हर साल, ये जो भर्ती है ये लाइफ टाइम है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई अग्निवीर तहत की अग्निवीर के अंदर ये भर्ती नहीं हो रही है। ये लाइफ टाइम जॉब है और जिसमें केवल मेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे और लड़कियां अलाउड नहीं है। ठीक है, लड़कियां आवेदन नहीं कर सकती हैं। दो तरीके का पोस्ट हर साल निकल करके आता है। एक होता है नाविक जनरल ड्यूटी जिसको हम लोग जीडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो समझिएगा। देखिए, जनरल ड्यूटी जो होती है वो मुख्यतः होता है कि सेवा वगैरह करना और मतलब इलाकों में एक सैनिक के रूप में अपना काम करना, जबकि डोमेस्टिक ब्रांच जो होता है कुक और स्टीवर्ड मतलब खाना बनाना, रसोईया वगैरह का जो काम है वो डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत आता है और जनरल ड्यूटी एक तरीके से सैनिक हो गए। ठीक है, अब इसमें टोटल जो सीट है वो 255 निकल करके आई है। केवल मेल कैंडिडेट पुरुष आवेदन करेंगे। सीट की अगर बात करेंगे कैटेगरी वाइज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआर मतलब जनरल होता है, AWS, OBC, SC, ST और SC। जीडी, जी हाँ, जनरल ड्यूटी के लिए अगर बात करेंगे तो जनरल में 88 सीट है, EWS में 22 सीट है, OBC के लिए 61 है, ST के लिए 22 सीट है और SC के लिए 32 सीट है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना कितना सीट किस किस कैटेगरी में है। डीबी की बात करेंगे, डोमेस्टिक ब्रांच की 12 सीट जनरल को है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 10 है, ST के लिए 2 है और SC के लिए 4 सीट है। तो आपको जीडी में ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा, 300 के लगभग 200 कुछ सीट है और 230 उसके लगभग में होगा अगर टोटल जोड़ लीजिएगा तो, और इसमें आपको लगभग 25 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 255 के लगभग में ये पूरा सीट निकल कर के आया है कैटेगरी वाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है एज। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है एज में कि एज का क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जो बेसिक है आपका मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए, 22 साल मैक्सिमम होता है, 22 साल तक ही अलाउ होता है इसमें कोस्ट गार्ड में। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2001 से लेकर के, मतलब ये डेट भी मान्य होगा, 1 सितंबर 2001 से लेकर के 31 अगस्त 2005 के बीच में आता है या ये भी है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा और ये कब से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन आपका 6 फरवरी 2023 से चालू हो जाएगा, 16 फरवरी लास्ट डेट है, मतलब आपके पास 10 दिन का समय रहेगा। इस 10 दिन में आपको ये फॉर्म भर देना। 6 फरवरी दिमाग में बैठा लीजिएगा। SC ST है तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी, मतलब 27 साल तक SC ST फॉर्म को भर सकते हैं। OBC वाले और 3 साल की छूट है, मतलब 25 साल तक आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत अच्छा रेप्यूटेटेड जॉब है। अगर इसमें होता है सिलेक्शन और कितने स्टेज में होगा आगे बात होगी। ठीक है, एजुकेशन बहुत ध्यान से समझिएगा। जीडी थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इनका जो वर्क है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जीडी के लिए जो एजुकेशन मांगा गया है मिनिमम 12th पास होना चाहिए और आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैथ और फिजिक्स तो आपके सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, बाकी बात आप बायो से किए हुए हैं या केमिस्ट्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, ये जीडी के लिए जनरल ड्यूटी। और दूसरा है डीबी के लिए तो मात्र 10th पास। अगर आप 10th पास इस बार किए हुए हैं या पिछले बार कभी भी किए हुए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इतना है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डेट 6 फरवरी से फॉर्म चालू होगा। अभी केवल नोटिफिकेशन आया है तो डेट को ध्यान से रखिएगा और सबसे पहले फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि 10 दिन का समय है और बहुत आवेदन इसमें जाता है। आवेदन क्यों जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्यों इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन जाता है। ठीक है,
फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 300 रुपये लगता है और एससी एसटी को यहाँ पर फ्री रखा जाता है। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 3 का पेमेंट बनता है 21,700 रुपये, आपको दोनों के लिए बनेगा, दोनों में आपको इतना ही सैलरी मिलेगा 21,700। ये आपका बढ़ेगा, इसमें अलावेंस वगैरह है, 50 लाख का आपका इंश्योरेंस भी है और बहुत सारा अलावेंस है। तो अगर सीधा सैलरी की बात करें तो लगभग 30 से 35 के ऊपर में आपका बनेगा और उसके बाद आपका प्रमोशन भी होता है, 5 स्टेजेस तक आपका प्रमोशन होगा। अब वो 5 स्टेज कौन कौन सा होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपका इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पोस्ट पे होता है। लास्ट में आप नाविक भी बन सकते हैं, जनरल ड्यूटी में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो नाविक तक आपका प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 4 स्टेज में होगा, मतलब चारों स्टेज को लगभग आपको क्वालिफाई करना है। और ये 4 स्टेज ना केवल नाम के लिए दिया हुआ है और बहुत लोग तो इसको देख करके डर जाएंगे, 4 स्टेज हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और समझिएगा कैसे। स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, मल्टीपल ऑप्शन आपको रहेगा, बहुत सारा 4 ऑप्शन आपको देगा, चारों में से कोई एक टिक मारना रहेगा। इसमें सबसे अच्छा और ख़ास बात क्या है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब तैयारी भी कीजिए जम करके और नहीं जो भी सवाल आए उसको भी सॉल्व करके आइए, उसको भी बना करके आइए, तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पहले बात करता हूँ जीडी वालों के लिए। जी हाँ, जीडी वाले ध्यान दीजिएगा उनके लिए क्या है। देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो भाग में बांटा गया है रिटन एग्जाम को। तो सेक्शन 1 में मैथ आपसे 20 नंबर का सवाल रहेगा, 20 प्रश्न रहेगा 20 नंबर का। साइंस से 10 नंबर का सवाल रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश से 15 सवाल रहेगा, 15 नंबर का। रीजनिंग से 10 सवाल रहेगा, 10 नंबर का। और जीके से 5 सवाल रहेगा, 5 नंबर का। अब आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 60 सवाल आपको देखने को मिलेगा और 60 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछ रहा उसको आपको फोकस करके चलना है। जैसे मैथ में आपका 20 नंबर है तो ये लगभग सबका सही होता है मैथ, तो मैथ को आप थोड़ा सा फोकस करके चलिए। उसके बाद आप इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और इंग्लिश ध्यान देने योग्य भी है, करना चाहिए। इंग्लिश में 15 नंबर का सवाल है। बाकी बात आप रीजनिंग और साइंस, रीजनिंग तो लगभग सब कर लेता है। साइंस में अगर थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा, 2-3 साल पुराना क्वेश्चन अगर आपको मिले कहीं से भी तो क्वेश्चन का पैटर्न को देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जनरली अगर आप बात करेंगे ना तो ये आपके लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक कंपटीशन लेवल का जो तैयारी हम लोग करते हैं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 60 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, आपका 45 मिनट इसमें समय देगा और कम से कम इसको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, 27 नंबर SC ST वाले को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 में 30 मतलब 50% आपको लाना है, पास होइएगा तभी दूसरा स्टेज में भी जाइएगा, ठीक है। तो अभी जीडी वालों के लिए बात हो रही है, इसको आप पास कर गए जीडी वाले, ये मतलब आपका हो गया। उसके बाद आपको सेक्शन 2 भी देना है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो है। सेक्शन 2 में आपसे मैथ का 25 सवाल रहेगा 25 नंबर का और फिजिक्स से 25 सवाल रहेगा 25 नंबर का, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था वो मैंने आपको बताया था 12th से मैथ और फिजिक्स रहेगा, ठीक है। तो आपको मैथ और फिजिक्स का भी अलग से एग्जाम लिया जाएगा इसी में, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा। आपका ये हुआ, उसके बाद आगे आपका ये वाला पेपर आ जाएगा मैथ और फिजिक्स, तो 50 नंबर का इधर से आपका एग्जाम हो जाएगा। 30 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा, काफ़ी कम समय है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं, मतलब हर क्वेश्चन पे आपको आधा मिनट के लगभग में समय मिल रहा है। बहुत कंपटीशन टाइट होता है और जो इसको बाजी मार लेता है टाइम मैनेजमेंट को, वही निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। आप पास मार्क्स इसमें कम से कम 20 नंबर चाहिए और 50 में आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन टफ है भाई। 20 नंबर अगर आपने ले करके आया तो आप इसको पास कर जाएंगे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जीडी वाले अगर पास कर गए तो फिर आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब डीबी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक ब्रांच वाले, इनको केवल सेक्शन 1 ही पास करना है, इनके लिए सेक्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि ये भाई अब क्लास 10th पे है, ठीक है। डीबी वाले डोमेस्टिक ब्रांच ये क्लास 10th पे केवल उनकी भर्ती है, तो केवल यही वाला 10th लेवल का आपसे सवाल रहेगा। सेम ये पूरा पैटर्न रहेगा, मैथ से 20 सवाल रहेगा, साइंस से 10 सवाल, इंग्लिश से 15 सवाल, रीजनिंग से 10 सवाल, जीके से 5 सवाल।
आपका भी वही टाइमिंग रहेगा, और 60 क्वेश्चन 60 नंबर का 45 मिनट समय, 5 मार्क्स आपको इतना इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये एग्जाम सेक्शन रिटन एग्जाम जो होगा ये आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 रिटन मार्च का लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है ये जीडी वालों के लिए दोनों होगा, तो दोनों आपको पास करना पड़ेगा। मतलब 30 नंबर यहाँ भी लाना होगा और 20 नंबर यहाँ भी लाना होगा, ये दोनों आपको पास करना पड़ेगा। जबकि डीबी वाले केवल इसको पास कर लेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जीडी के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों पास करना है, दोनों होगा। और डीबी के लिए सेक्शन 1 आपको केवल पास कर लेना, ये वाला आपके लिए नहीं होगा। पास करने के बाद आप स्टेज 2 में आ जाएंगे, दोनों जीडी और डीबी दोनों स्टेज 2 में आएंगे। यहाँ पर आपकी पीएफटी होगी, मतलब आपका एक फिजिकल टाइप से कह सकते हैं फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपको दौड़ हो जाएगा 1.6 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में पूरा कर लेना है। 20 उठक बैठक होगा और 10 पुशअप होगा, इसमें आपको कोई टाइम गैप नहीं मिलेगा, मतलब लगातार होगा। दौड़ करके आए, 20 उठक बैठक होगा, 10 पुशअप होगा लगातार, ये आपको अपने रिस्क पर करना है। कुछ भी अगर इंजर्ड होते तो कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। स्टेज 2 आपका मई में लगभग ले लिया जाएगा, ठीक है। तो मार्च में ये हो रहा, मई में स्टेज 2 हो जाएगा, इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा, ये 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है स्टेज 2, जिसमें आपका अगर आपका ये दौड़ निकल गया तो आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। बेसिकली देखा जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। उसके बाद छोटा सा एक मेडिकल हो जाएगा। ये 102 दिन का प्रोसेस हुआ। अगर यहाँ पर आपने सब कुछ सही कर लिया, स्टेज 2 पास कर लिया, तो स्टेज 3 में आ जाएंगे, जो कि सितंबर में होगा, ठीक है। स्टेज 3 में आपका एक मेडिकल हो जाएगा, जो कि फाइनल मेडिकल होता है चिल्का, INS चिल्का में आपका फाइनल एक मेडिकल होगा, पूरा डिटेल फुल बॉडी चेकअप होगा। और उसके बाद जैसे आपका ये स्टेज 3 कंप्लीट हुआ, आपका स्टेज 4 में भेज दिया जाएगा। आपको अपना जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है A to Z पूरा कोस्ट गार्ड को सबमिट करना पड़ेगा। वो वेरिफिकेशन होता है, अगर कहीं भी कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाया जाएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो भी है जेन्युइन लेकर के चलिएगा। और हाँ, अगर आपका सिलेक्शन होता है ना लास्ट में, तो आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो ज़रूरी होता है। एक छोटा सा जानकारी है, हाइट वगैरह काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा हाइट से रिलेटेड, तो 157 सेंटीमीटर जेन्युइन हाइट है, 157 सेंटीमीटर हाइट ये लगता है। अगर आपका इतना है और ये डेट ऑफ बर्थ है और ये इस टाइप का एजुकेशन है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताऊँगा। इसके साथ ही साथ मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि आपको SSC MTS की भी भर्ती आई हुई है, आप उस फॉर्म को भी भर लीजिए। और आगे कुछ और भर्ती आने वाली है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स की भर्ती आने वाली है, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी चालू होगी। मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो बाकी बात पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।